हेलो दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है भगवान की छठी और हम लोग बनाने वाले हैं आज बहुत सारा पकवान। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और खाने को भी। हाँ, तो आज हम बनाने वाले हैं ढेर सारा पकवान, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है, फिर भी कोशिश करूँगी कि क्या क्या बना सकती हूँ कान्हा के लिए, वो सब बनाऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले हम अपने कान्हा को दूध में डुबा डुबा के नहला देंगे। नहलाने के बाद हम उनका पूजा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने कान्हा को दूध में नहलाया है, क्योंकि छठी के दिन कान्हा को दूध में ही नहलाया जाता है। मैंने यहाँ तीनों कान्हा को दूध में नहलाया है और फिर करूँगी मैं इनका अच्छे से श्रृंगार। तो यहाँ पे हमारे कान्हा जो है वस्त्र पहन रहे हैं। तो ये वस्त्र मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा था। तो आप बताइएगा कमेंट्स में कैसा है। और मैं यहाँ कर रही हूँ अपने कान्हा का मेकअप, क्योंकि वो हमेशा पार्लर आते जाते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर उनका मेकअप कर दूँगी, उसके बाद फिर इनको भोग लगाना है। भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन शहद ज़रूर लगाइएगा। शहद आज के दिन रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, जो जो ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसे भैंस की तरह बोल रही हूँ ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़ुकाम बहुत तेज़ हो गई है, सर्दी, तो उस वजह से मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है। तो इफ़ यू डोंट माइंड, ठीक है, आप लोग ये मत सोचना, मेरी आवाज़ पे जज मत करना। तो हमारे खाना यहाँ रेडी हो चुके हैं, आरती भी हो गई है, पूजा भी हो गई है। बताइएगा हमारे खाना कैसे लग रहे हैं। वैसे तो मेरे खाना बहुत ज़्यादा क्यूट है। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और इसके बाद हम चलेंगे रसोई घर में, देखते हैं हमारी भाभी लोग कौन सा पकवान बना रही हैं। वैसे तो यहाँ भाभी हमारी बड़ा बना रही हैं, और इतने सारे पकवान जो देख रहे हैं ना, मुझे तो नाम भी नहीं याद है इन सब के, फिर भी बताना तो पड़ेगा ही। चलो तो फिर फर्स्ट शुरू करते हैं, एक एक आइटम बनाते हैं, आपको क्या क्या बना हुआ है। नहीं नहीं, मैं नहीं बता पाऊँगी, आप सब खुद देख लो इसमें। तो आप सब देख के अंदाज़ा लगा सकते हो क्या क्या आइटम है। मीठा मैंने सब कुछ बाहर से मंगाया हुआ था, क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा घर पे बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो नहीं बना पाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मिठाई और पेड़ा बनाने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता है। हाँ, गुलाब जामुन भी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय इतना काम रहता है कि बिल्कुल भी नहीं बना नहीं पाती हूँ, सॉरी। जुबान बहुत लड़खड़ा रही है मेरी, पता नहीं कैसे। और यहाँ मैंने रख दिया है दही बड़ा। दही बड़ा, दही वाला भी था, सूखा वाला भी था, बूंदी था। और इस गगरी में, इस लोटकी में मैं रखूँगी मक्खन, नैनू। तो यहाँ सबसे प्रिय भोग जो हमारे लड्डू गोपाल का है, वो है नैनू और खिचड़ी, जो इस थाल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने नैनू भर दिया है लोटिया में। तो इसको लोटिया कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? वैसे तो इसको लोटिया, गगरी, जो भी कहो वो सब। तो यहाँ हमारा जो थाल है महाराजा का रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पे गप्पू सलाद काट रही है, उसको भी रखना है उसमें। इसको हम लोग भूल गए थे, हमारी भाभी लोग इधर पूड़ी कचौड़ी छान रही हैं और फल सब रख देंगे, सब तैयारी अच्छे से कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ये सब कामों में। हर साल हम लोग ऐसे ही करते हैं, बस कान्हा जी की कृपा रहे कि ऐसा ही हर साल होता रहे। फिलहाल और भी अच्छा होता रहे। तो ये थाल आप जो देख रहे हैं ना, ये हमारे भोले बाबा के लिए रेडी हो रही है, जो कि मंदिर पे जाएगी भोग लगने के लिए। तो सब कुछ रेडी हो चुका है, अभी हम लोग इस महाराजा थाली को उठाएंगे और मंदिर तक लेके जाएंगे। तो हम और अंतिम ने पूरा बल लगा के इस महाराजा थाली को उठाया हुआ है। अब हम जा रहे हैं मंदिर में इसको भोग लगाने के लिए। मम्मी हमारी इस घर की सबसे बड़ी और जिम्मेदार आदमी है, इसलिए बेचारी दौड़ते दौड़ते पैर हाथ सब कुछ दुखने लगा है, एकदम देख रहे हैं ना, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है। तो यहाँ पे अब हो रहा है भगवान का भोग लगने की तैयारी, तब में तुलसी दल पड़ रहा है। पापा हमारे अभी आएंगे, तो यहाँ पे मंत्र उच्चारण करेंगे, कि हम लोग को तो कुछ आता जाता है नहीं, हमारे पापा ही हैं, वही मंत्र पढ़ेंगे। और हम लोग यहाँ सब लोग पर्दा वर्दा लगा रहे हैं, भगवान को पर्दा लगा के छोड़ देंगे आधा घंटा 1 घंटा के लिए।
तो अभी यहाँ पे थाल भगवान की आ चुकी है। अब यहाँ से बेलपत्र उठाएंगे। हम लोग पापा से एक बार डांट ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। जब भी कुछ होता है ना, कोई भी काम करो, मेरे पापा इतना बढ़िया से बोल देते हैं ना कि आपको लगेगा ओफो, मारे तो नहीं लेकिन चटकाना लग गया है। तो यहाँ पे हम लोग बेलपत्र लेके भगवान के सारे खाने में लगा देते हैं, क्योंकि हमारे भोले बाबा को बेलपत्र ही लगता है भोग। और यहाँ पर्दा खुल चुका है। लड्डू गोपाल हमारे पेट भर के खाना खा लिए, क्योंकि हम लोग 1 घंटे बोल के उनको आधे घंटे से उसके बाद ही पर्दा निकाले हैं। तो ये नियम जान लीजिए आप लोग भी, जब भी भगवान को भोग लगाइए तो कम से कम आधा घंटा के लिए तो ज़रूर ही पर्दा बंद करिए और उनसे बोलिए कि भगवान आप इतनी देर में पा लीजिएगा, मैं इतनी देर में ही आऊँगा पर्दा खोलने के लिए। तो यहाँ पे सब मतलब पूजा पाठ भगवान का सब कुछ हो चुका है, सब भगवान खा पी लिए और अब है मनुष्यों की बारी। तो मनुष्यों को अब हम लोग न्योता खिलाएंगे। न्योता तो समझते हैं ना आप लोग? हाँ, न्योता वही जो पतरी में बैठा के खिलाते हैं, पाती में। तो कोई नहीं आया था ज़्यादा, सिर्फ हमारे भाभी के पापा लोग आए थे और कोई नहीं आया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।